आज हम लोग सेट्स में एक और चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम एंड वेन डायग्राम, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट एंड वेन डायग्राम पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। क्या होगा यहाँ पे समझें। सबसे पहले यूनियन, बहुत बार इस वर्ड को आपने सुना है, यूनियन, ठीक है। इसका मतलब होता है टू कंबाइन, किसी को कंबाइन करना, यही हमारा यूनियन होता है। अब जैसे देखो, ए यूनियन बी हमने रखा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, ऐसे करके इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है। और यूनियन को जो डिनोट किया जाता है, ये ऐसे डिनोट किया जाता है, यू साइन से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, ए यूनियन बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। और इसका मतलब यहाँ पे और भी होता है, इसको हम लोग और भी समझेंगे। अगर लैंग्वेज के फॉर्म में दिखा तो और वर्ड दिखेगा, और सिंबल के फॉर्म में दिखेगा तो यू टाइप का दिखेगा आपका, ठीक है। तो इसे हम लोग यूनियन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा और अच्छी तरह से सीखें हम लोग। 1 2 3 एंड 4 एंड बी जो दिया गया है 3 4 5 एंड 6, ये हमारा है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ए यूनियन बी कंबाइन करते हैं। तो जब ए यूनियन बी कंबाइन करेंगे तो कैसे होगा, देखना, सेट ए का वैल्यू भी लेना है और सेट बी का भी लेना है, और जो रिपीट कर रहा है ना उसको सिर्फ एक बार लेना है आपको, ठीक है। ओनली वंस यू विल टेक। तो लेट मी राइट 1 2 3 4 5 एंड क्या कर दिया मैंने, 6 कर दिया, ठीक है, ऐसे करके। तो हमने सेट ए भी ले लिया, सेट बी भी ले लिया, दोनों को कंबाइन किया, और जो रिपीट कर रहा था उसको कितने बार लिया, एक बार लिया हमने। तो ये हमारा यूनियन हो गया। एक और समझते हैं, P इक्वल टू 1 2 3 और Q जो है ना, इट्स अ 4 5 एंड 6 दिया हुआ है, 4 5 6। हमें P यूनियन Q निकालना है। तो P यूनियन Q, P देखो, P में जो वैल्यू है और Q में जो वैल्यू है, दोनों को हम लोग को कंबाइन करना है। अगर कॉमन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जरा देखिए, 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिया ना, ये सब हम लोग का रोस्टर फॉर्म के में था। कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल आ सकता है, x मैंने लिखा, x सच दैट x इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y x सच दैट x इक्वल टू 2n माइनस 1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आपको निकालना है x यूनियन y। क्या हो सकता है यहाँ पे, व्हाट विल बी x यूनियन y, एनी आइडिया, चेक इट। देखो, हाँ, इवन एंड ऑड दोनों, अच्छा समझे। देखो, इसमें तो ऑड आ रहा है, सॉरी इवन आ रहा है ना, ठीक है। क्या क्या आएगा इवन में, 2 4 6 डॉट 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 हमने लिख दिया। और ये 2n माइनस 1 कहने का मतलब ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है, ऑड। तो जब n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1। फिर 2 पुट किया तो कितना हो गया, 3। तो 1 3 ऐसे करके जाएगा। तो लेट मी राइट 1 3 5 ऐसे करके, और मुझे दोनों को कंबाइन करना है। तो जब कंबाइन करोगे तो ऑड भी आ जाएगा और इवन भी आ जाएगा, दोनों को कंबाइन करना है ना। तो हमने कंबाइन कर लिया, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे करके। तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, एक नेचुरल नंबर बन जाएगा। ये दिख रहा है कहाँ से बन रहा है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इट विल बिकम कंप्लीट नेचुरल नंबर। तो क्या हो गया, इसका नाम x हो गया, और x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर अगर क्वेश्चन हम लोगों का सेट बिल्डर फॉर्म में पूछ रहा है, लैंग्वेज के फॉर्म में पूछ रहा है, तो जवाब भी हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में ही देंगे, ठीक है। ये देखिए,
लैंग्वेज के फॉर्म में था, जवाब भी हमारा किस में आएगा, लैंग्वेज के फॉर्म में। ईंट का जवाब ईंट से और पत्थर का जवाब पत्थर से, तो लैंग्वेज का जवाब लैंग्वेज से। ठीक है, ऐसे करके देंगे हम लोग, ये लिख लो। अच्छा एक चीज़ और समझ लो, इसका वेन डायग्राम क्या होता है ये भी सीख ले पहले। वेन एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया कि सेम चीज़ को हम लोग पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड आज से नहीं कई साल पहले से, सदियों से, जो जब से हमारे पूर्वज थे तब से हम लोग का माइंड पिक्चर के फॉर्म में ज़्यादा समझता है। जैसे पहले देखना गुफा उफा में क्या पेंटिंग वुंटिंग बनी रहती थी, कुछ ड्राइंग बना दिया, तो पिक्चर के फॉर्म में ज़्यादा समझ में आता है। ऐसे ए फॉर एप्पल बच्चों को पढ़ाने से अच्छा है एप्पल ला के दिखा दो तो ज़्यादा समझ में आएगा, पकड़ के खिला दो और समझ में आएगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर इसको समझने से बेटर है अगर डायग्राम में देखेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ देखिए, ये हमने एक सेट बनाया, ये दूसरा सेट बनाया, सेट ए और सेट बी हो गया। ध्यान से समझे कैसे होगा, सेट ए है सेट बी है, तो कंबाइन करना है हमें। कैसे कंबाइन करेंगे, पूरा सेट ए ले लो और पूरा का पूरा सेट बी ले लो, क्योंकि कंबाइन करना है ना, तो सेट ए भी लेना है और सेट बी भी लेना है, दोनों लेना है। तो हम शेडिंग खेलेंगे यहाँ पे, शेड करके शो करेंगे कि देखो हमारा ये ए यूनियन बी है। क्लियर, तो लेट मी राइट इट इज ए यूनियन बी। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉमन ना रहे सर, दोनों नाराज है, एक दूसरे से अलग अलग है, ऐसे करके, है ना, या तो कॉमन था, तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं है, पूरा ए ले लो और पूरा का पूरा बी ले लो। ए ले लिया बी ले लिया, तो ये हमारा आ जाएगा ए यूनियन बी, ये भी हमारा ए यूनियन बी है। इसको भी लेंगे, इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लिख दो तो जल्दी से। अच्छा देखें, सुने, यूनियन हो गया, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, इसको उल्टा यू से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, या इसी को लिखने का तरीका होता है एंड। ठीक है, एंड से हम लोग डिनोट करेंगे। वर्ड में अगर रहा तो एंड करेंगे और सिंबल में रहा तो क्या करेंगे, उल्टा यू करेंगे। ठीक है, ये पहला काम हो गया। अब आप क्या करो, इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन, ए इंटरसेक्शन बी लिया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू कैपिटल ए एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ऐसे लिखना है। देखो यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच में डिफरेंस समझ में आया प्रियांशु? क्या लैंग्वेज के फॉर्म में यहाँ एंड दिया हुआ है, वहाँ पे क्या था, और वर्ड था, ये डिफरेंस आपको नज़र आएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया, यहाँ पे लिख लो लेट 1, 2, 3 और b का वैल्यू लिखा और 2, 3, 4। मुझे यहाँ पर a इंटरसेक्शन b निकालना है, तो क्या होगा जी, कॉमन में, हाँ जो कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो वी आर हैविंग 2, 3, वो हमें लेना है। अच्छा एक चीज़ और समझे, अगर यही चीज़ ऐसा रहा, x सच दैट x इक्वल टू 3n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कैपिटल Y x सच दैट x इक्वल टू 4n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या होगा, x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। टेल मी व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन, x इंटरसेक्शन y? गेस करो, चलो गेस करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। हाँ 12n, गुड, वेरी गुड। देखो इसका कैसे निकलेगा, अच्छा ये किस चीज़ का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। यू पुट द वैल्यू ऑफ n, यू विल गेट द वैल्यू एंड 3, 6, 9, 12, something like that you will get. So what is happening here, 3, 6, 9, 12, likewise you are getting the value. Okay, if you are putting the value of n equal to 1, so we are getting 4, 8, 12, something like that we are getting. So
इट्स अ 4 8 12 16 डॉट 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 लाइक दैट इट इज। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसका इंटरसेक्शन निकालो। तो इंटरसेक्शन कैसे पॉसिबल होगा, देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पहला 12 आ रहा है, तो जो दोनों का मल्टीपल होगा तो आप एलसीएम ले लो, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, और यहाँ पे जो कॉमन आना है 12 आएगा, 24 आएगा, 36 आएगा, डॉट डॉट डॉट, यही कॉमन आएगा आपका। ठीक है, ये कॉमन आएगा। जब कॉमन आएगा तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे, x इंटरसेक्शन y, और हमने लिखा x सच दैट, और x इक्वल टू कितना बन गया 12n, और n बिलोंग्स टू कितना हो गया, नेचुरल नंबर हो गया आपका। ठीक है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये हमारा बनता है। तो यही हमारा आंसर आएगा, मल्टीपल ऑफ 12 विच इज द कॉमन ऑफ 3 एंड 4, यही आंसर आएगा। इसको लिख, अच्छा एक चीज़ और, डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ सीख लें। अच्छा, ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है इसको U कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं, इसको U से डिनोट करते हैं, ऐसे थोड़ा सा निकला हुआ रहेगा आपका, तो कैपिटल U से आप यहाँ पे डिनोट करोगे। ठीक है, हाँ कैपिटल, देखो यूनियन भी ऐसे होता है और यूनिवर्सल में थोड़ा सा यहाँ साइड से निकला हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे करके। तो क्या करेंगे, ये पूरा रेक्टेंगल जो होता है ना, इट्स अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब सबसे बड़ा सेट यही है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर सारे सेट आ जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर लो, सेट ए बनाओ, यहाँ पे सेट बी बनाया, ए एंड बी हमने रख लिया। अब इसमें कॉमन आपको निकालना है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, दोनों में कॉमन आ रहा है, बताओ तो आर्यवीर, यहाँ ए बी सी कौन सा आ सकता है, बी नंबर आएगा। ठीक है, ये देखो यही है, इसी का नाम ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी। चलो इनको नोट कर लो आप। हाँ, इसी में नोट करके लिखे डिसजॉइंट सेट, इसके बाद एक सेट लिखे डिसजॉइंट सेट। ये समझेंगे, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 होता है, इसी को हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट सेट। जैसे क्या हो गया, लेट ए का वैल्यू 1 2 3 और बी का वैल्यू जो है इट्स अ 2 3 4 एंड 5, तो लेट मी राइट ए इंटरसेक्शन बी। जैसे ए इंटरसेक्शन बी लिया तो 2,3 हो। तो देखो ये तो हम लोगों का एक प्रॉपर सेट हम लोग का मिल रहा है यहाँ पे, ये डिसजॉइंट सेट नहीं हुआ। डिसजॉइंट सेट कहाँ पे मिलता है, इसी में अगर, एक मिनट, इसी में अगर मैं क्या कर देता हूँ 4 5 6 कर दिया यहाँ पे, 4 5 और मैंने 6 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो लेट मी राइट ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, ये 5 आ जाना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता है तो इट इज़ कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ए एंड बी आर नोन एज डिसजॉइंट सेट। अब बताओ इसका डायग्राम कैसा बनेगा, अलग अलग ऐसे करके, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो इसमें शेडिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इट इज़ नोन एज डिसजॉइंट सेट। हाँ बोलो विशाल। हाँ, टच भी नहीं होगा, मतलब कॉमन कुछ आना ही नहीं है, अलग अलग कर दो। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ सेट। चलिए देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ सेट। सेट का डिफरेंस हमें देखना है। ठीक है, a minus b x such that a belongs, x belongs to a and x not belongs to b। देखो ये होता है डिफरेंस ऑफ अ सेट। a माइनस बी का डेफिनेशन अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, यहाँ देखो डिफरेंस ऑफ अ सेट, ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी एक्स सच दैट x बिलोंग टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b हो गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। पहले डायग्राम देख लेते हैं, फिर इसका मैं एग्जैक्ट मीनिंग समझाता हूँ। ये हम लोग का बनता है a माइनस बी, यही हमारा a माइनस बी है, इसको समझे बढ़िया से। लेट मी राइट a 1 2 3 4 और b की जगह इट्स अ 3 4 5 एंड 6 हमने रखा है ऐसे करके। ठीक है, तो a माइनस बी हमने कर दिया।
है ना, a माइनस बी। तो a की जगह कितना है 1 2 3 4 और माइनस 3 4 5 एंड 6 हो गया, ठीक है, 6 हो जाएगा। होता है क्या, समझे बढ़िया से, a और ये क्या है b, a में से किसको माइनस करना बताओ, b को माइनस करना है। तो इसका मतलब जो b का वैल्यू a में घुसा हुआ है ना, मतलब a में से b का जो वैल्यू घुसा हुआ है उसको काट के हटा दो, a में से b का वैल्यू। तो a में ये है, b का वैल्यू कौन कौन घुसा हुआ है 3 4, बस हमारा आंसर आ गया 1 2, ठीक है, यही आ गया। इधर क्या बचा उससे मतलब नहीं है, हमें a में से b का वैल्यू जो घुसा हुआ है उसको काट के हटा दो, बस इतना सा काम करना है आपको, ठीक है। तो 1 2 आ जाएगा। तो ये हम लोग का a माइनस बी आ गया, a माइनस बी। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। और इसका डायग्राम देखो, यहाँ समझते हैं, ये पूरा a है विशाल, इधर देखो, ये पूरा a है और ये पूरा क्या हो गया b, और a माइनस बी क्या एक्सप्लेन किया गया था, पूरे a में से किसको माइनस करना है, b को माइनस कर दो। b का जो पोर्शन घुसा हुआ है, a में से b का जो पोर्शन घुसा हुआ है उसको काट के हटा दो, तो a का जो पोर्शन बच गया बस वही हो गया a माइनस बी, ठीक है। अच्छा एक उल्टा चीज देखते हैं, जब a माइनस बी होगा तो b माइनस ए भी तो होगा, ये भी होना है। तो क्या करेंगे इसमें, डेफिनेशन देखो। अच्छा एक चीज यहाँ देखो, इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन यहाँ रख दो कि x एलिमेंट है जो किससे बिलोंग कर रहा है बताओ, a से तो बिलोंग कर रहा है x, वो शेडिंग जो a से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन वो शेडिंग b से बिलोंग नहीं कर रहा है। अच्छा b माइनस a का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, x सच दैट क्या लिखना है, x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a। समझ में आई बात, ऐसे करके। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका उल्टा कर लो। अगर इसी में से b माइनस ए कोई लिखने बोल दे, b माइनस ए, तो क्या होगा, पूरा b का वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। लेट मी राइट 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 एंड 4 हो गया। इसको इससे माइनस कर लो, तो जब माइनस किया तो कितना आ जाएगा बताओ 5 एंड 6, इट्स द वैल्यू ऑफ b माइनस ए। यही b माइनस ए आ रहा है आपका, है ना। तो a माइनस बी आ गया और b माइनस ए आ गया। अच्छा इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये a और ये b हो जाएगा, a और b हो गया। तो जरा देखो, ये पूरे b में से हम a का वैल्यू माइनस कर लेते हैं, पूरे b में से a का वैल्यू माइनस कर लो। तो जब माइनस कर लोगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, b माइनस ए हो गया, ठीक है, b माइनस ए हो जाएगा। तो यही हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इसको नोट करें। यहां देखो, उसके बाद लिखना सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस a डेल्टा b, इसका a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये इसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी बी माइनस ए, ये होता फॉर्मूला। इसका डेफिनेशन x सच दैट x बिलोंग टू a माइनस बी और x बिलोंग टू b माइनस ए। मतलब x जो है a माइनस बी से बिलोंग करेगा और यूनियन की जगह लिखा और x बिलोंग टू b माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं a डेल्टा b, ये हमारा a डेल्टा b हो जाएगा, ठीक है। दिस इज नोन एज a डेल्टा b। तो लेट मी राइट, a हमारे पास 1, 2, 3, 4 है और जो b का वैल्यू दिख रहा है ना, इट्स अ 3 4 5 एंड 6, इसमें a डेल्टा b फाइंड करके देखना है। वी हैव टू फाइंड आउट a डेल्टा b, यहाँ पे a डेल्टा b क्या होगा, लेट्स चेक। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, a माइनस बी की ज़रूरत है। a माइनस बी बताओ जानवी कितना निकलेगा, a माइनस बी, हाँ मतलब a में से किसको माइनस करना है, b के वैल्यू को, तो आ जाएगा 1, 2। फिर हमें b माइनस ए निकालना है। अमन बताओ कितना निकलेगा, b माइनस ए, पूरे b में से किसको माइनस करना है, a को माइनस करना है। तो a का वैल्यू कौन कौन सा घुसा हुआ है, 3 और 4 घुसा हुआ है, तो 5 एंड 6, ये हमारा 5 एंड 6 हो गया, ठीक है।
तो ये हो गया ए डेल्टा बी हो गया, ठीक है। तो ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए, यही पढ़ाया गया था ना। तो ए माइनस बी 1,2 हो गया, ये क्या हो गया 5,6 है। दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है। तो कंबाइन का मतलब यहाँ 1 2 भी हो जाएगा और 5 और 6 भी आ जाएगा। कॉमन है तो ठीक है, कॉमन अगर रहा 2 बार रिपीट कर रहा है तो हम तो एक ही बार लेंगे, लेकिन अगर रिपीट नहीं भी कर रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, ठीक है। ऐसे करके इसका डायग्राम अगर बनाओगे तो देखो ए डेल्टा बी कैसा दिखता है। ए और बी हमने लिखा, चेक करो, ये हमारा होगा ए माइनस बी, वी आर गेटिंग ए माइनस बी। ये हमारा हो जाएगा बी माइनस से। तो ए माइनस बी देखो, ये गोल टाइप का एक इधर चांद का टुकड़ा इधर है, ठीक है, और एक इधर बी माइनस से एक इधर बना, दोनों चांद का टुकड़ा को साथ मिला दो तो ये हमारा ए डेल्टा बी बन जाएगा। यही हमारा ए डेल्टा बी है, ठीक है। ऐसे करें, चलिए इसको लिखिए। तो इतना अगर हो गया है तो एक टॉपिक और कवर करते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ध्यान से समझिए आखिर ये क्या होता है। ए का पावर डैश और ए का पावर सी, यही हो गया। इसको यूनिवर्सल माइनस ए, इट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, और ए हमारा एक नॉर्मल सेट हो गया और एक जनरल सेट हो गया, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्या होगा, समझे बात को। लेट ए वी आर हैविंग 1, 2, 3, 4, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मैंने रख दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई पूछ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या बताया गया बताओ, ए माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है हमेशा। तो यूनिवर्सल सेट आपको पता है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ए को माइनस करना है। तो इस यूनिवर्सल सेट में से जो ए का वैल्यू घुसा हुआ है तो वो माइनस कर दो। तो कौन कौन सा ए का वैल्यू घुसा हुआ है गेस करो, 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा बताओ, 5 6 7 8 9 एंड 10 आ रहा है। तो यही हम लोग का बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट हम लोग का बन गया यहाँ पे। इतनी बात क्लियर है सभी को, ठीक है। अब एक चीज़ और समझते हैं खूब बढ़िया से, देखो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, वेन डायग्राम। तो एक हमारा ये यूनिवर्सल सेट हो गया और एक सेट हम लोग ए बनाए। देखो यहाँ देखो सब, पूरे रेक्टेंगल में से यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है। तो जब ए को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, ए के पीछे वाला, यही है ना, ये वाला पूरा का पूरा बच जाएगा, यही बचना है ना। पूरे यूनिवर्सल सेट में से किसको माइनस करेंगे हम लोग, ए को माइनस करेंगे, तो क्या बच जाएगा हम लोग का, ए कॉम्प्लीमेंट। यही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, पीछे वाला ए कॉम्प्लीमेंट होगा। एक आसान भाषा में समझो, यहाँ देखो ये क्लासरूम एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है, तो ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया। और मान लो बॉयज़, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग गया, तो इस पूरे रेक्टेंगल में से बॉयज़ को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या बचे सिर्फ गर्ल्स। और गर्ल्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग गया तो गर्ल्स को बाहर कर दो, तो क्या बचा सिर्फ बॉयज़। मेरे ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग गया तो मुझे बाहर कर दो रेक्टेंगल में से, ठीक है। मतलब जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग गया वो रेक्टेंगल में से उसको क्या करना है, माइनस कर देना है या बाहर कर देना है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये देखो, यही हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला ये बन जाता है। और इससे रिलेटेड देखिए कुछ प्रॉपर्टीज सीख लो, प्रॉपर्टीज देख लें फटाफट। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए होगा, और दूसरा फाई का कॉम्प्लीमेंट हम लोग का एस आएगा। अच्छा, यूनिवर्सल सेट को एस भी बोलते हैं, एस या यू से भी हम डिनोट करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर देखो, एस का कॉम्प्लीमेंट अगर किया तो फाई आ जाएगा। और 4 नंबर अगर मैंने लिया, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एस, एंड 5 नंबर में ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू फाई। ये 5 प्रॉपर्टी आप लिखेंगे अभी।
चलो देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी सीख लेते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, फाई कॉम्प्लीमेंट का, देखो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कितना दिख रहा है, ए हो गया। समझे इसको, पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला तो क्या होगा बताओ, पूरे यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना था, यही था ना, ये बचा, और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लगा दो। तो देखो समझे बात को, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट रहता है, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट रहता है उसको एस में से माइनस करना पड़ता है। एस का मतलब यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं उसको। जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया एस में से उसको माइनस होना पड़ेगा। अच्छा, अगर पी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो गया तो क्या लिखेंगे बोलो, एस माइनस पी। समझ में आया? अगर यहाँ स्मॉल ए कॉम्प्लीमेंट हो गया तो क्या होगा, एस माइनस स्मॉल ए। समझ में आया? और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर दे दिया जाए तो क्या करेंगे, एस माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, यही करेंगे ना। तो बताओ, एस में से ए कॉम्प्लीमेंट आया हुआ है तो इस पूरे में से इस बार इसको माइनस कर दो, तो 5 से लेकर 10 तक खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, 1 to 4, और 1 to 4 फिर से क्या आ गया, ए आ जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करो तो फिर से क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आ गया। सेकंड नंबर देखिए, फाई का कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल सेट आ रहा है, ये भी कैसे प्रूफ होगा, इसी फॉर्मूला से, सेम चीज। अगर कॉम्प्लीमेंट के अंदर ए आ गया तो एस माइनस ए पढ़ाया था, कॉम्प्लीमेंट के अंदर पी आ गया तो एस में से पी को माइनस करना है, कॉम्प्लीमेंट के अंदर डायनासोर आ गया तो एस माइनस डायनासोर करोगे, और कॉम्प्लीमेंट के अंदर फाई आ गया तब क्या करोगे, एस में से फाई को माइनस करोगे। देखो एस में से फाई को माइनस कर लो, और फाई में तो कुछ होता नहीं है तो क्या बच गया, फिर से एस बन गया। ठीक है, यहां एक चीज और देखिए, अगर एस का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, इस बार कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन फंस गया, एस फंस गया, तो फिर एस को खुद से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आ गया, फाई, मतलब 0 आ गया। ठीक है, और एक चीज और सीखते हैं हम लोग, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा, एस। इसको डायग्राम से ही समझ लो, ए हमारा कौन सा सेट है, ये वाला, यही है ना, और ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा, पीछे वाला। तो ए कॉम्प्लीमेंट दोनों को चिपका दो, क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन गया। ठीक है, यही तो बनता है हम लोग का। ए लिया, इसका शेडिंग वाला पीछे वाला लिया, दोनों को कंबाइन करो तो कंप्लीट एक रेक्टेंगल आ जाएगा हम लोगों को। और उसके बाद क्या है, इंटरसेक्शन किया गया। अच्छा बताओ, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कर लो, जैसे यहां पे सीखे, ये ए है और ए कॉम्प्लीमेंट आया, क्या दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करने पे कोई कॉमन आ रहा है, चेक इट, कोई कॉमन नहीं आएगा। ए अलग है, ए कॉम्प्लीमेंट अलग है, तो जब भी दोनों के बीच में इंटरसेक्शन हमने किया ना तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, यही है हमारा, तो फाई आ गया। तो सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया कैसे काम होता है। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन था, देखें। हाँ हाँ, लाओ निकालो तो। अब ध्यान से देखना, एक डाउट क्वेश्चन हम लोग के पास आया हुआ, मॉड का क्वेश्चन आया हुआ है, मॉड x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसने मॉड का कंसेप्ट पढ़ा है उनके लिए, और नहीं पढ़े हैं तो आराम से खाली एक बार देखिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, और जिनका पूरा चैप्टर अगर छूट गया है तो लेक्चर ले लीजिएगा, वहाँ से अपना कवर कर लीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। समझे, यहाँ पर मॉड x का डेफिनेशन क्या पढ़ाया था मैंने, x पढ़ाया था इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x कब होता है, जब x स्मॉलर देन 0। इसमें 3 कंडीशन आ गया ना, 3 कंडीशन में से क्या आ गया कि x हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पॉजिटिव भी है और इक्वल टू 0 भी है, और ये क्या हम लोग का है, x स्मॉलर देन 0, तो माइनस x है। ये माइनस x कहने के लिए है, लेकिन ये पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि x खुद नेगेटिव है, तो जब x नेगेटिव है एक एक्स्ट्रा नेगेटिव डाला गया ताकि नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाए। इतनी बात हमने वहाँ भी समझाया था, और फिर से प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो जरा देखो, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, यहाँ पर आप पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 आया और x इक्वल टू 2 आ गया। इसे आप नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर लो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, वी आर गेटिंग 1, वी आर गेटिंग 2। ओके, सो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वी आर गेटिंग। ठीक है,
कैसे इसको प्लॉट करेंगे, ये 3 पार्ट में हमारा डिवाइड हो गया है, पूरा का पूरा 3 पार्ट में देखो डिवाइड हो गया है। कैसे करना है इसको, ये हमारा मेन इक्वेशन है। पहले हम लोग क्या करते हैं, केस 1 लेते हैं, ये वाला केस लेते हैं हम लोग, केस 1। देखना मन कैसे लेंगे, माइनस इन्फिनिटी स्मॉलर एक्स स्मॉलर देन 1 लिया मैंने। ये x का वैल्यू किसके बीच में है, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में, यही है ना, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में। ये पहला केस लिया गया है। तो जब पहला केस लिया, या इसको नंबर लाइन पे प्लॉट भी कर लो, ये जो केस आपने लिया है ना, ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, ये 1 है, 1 से लेकर इस साइड हमने यहाँ पे शेड किया हुआ है। ये पहला केस का जो कंडीशन होता है उसको भी हम लोग लेते हैं, इक्वेशन 1 समझ लें आप इसको। और अब क्या निकलेगा, इसमें से कोई एक नंबर चूज करो, इसमें से कोई एक नंबर चूज करो। 1 में से क्या लेंगे हम लोग, छोटा लेंगे, 1 से थोड़ा छोटा लेंगे हम लोग। 1 से छोटा क्या लिया हमने, सपोज 0 ले लिया, और 0 उठाकर यहाँ पुट करते हैं, तो 0 माइनस 1 क्या आ रहा है, नेगेटिव। अच्छा, जब माइनस आता है, समझे यहाँ पे, तो कौन सा कंडीशन पे है बताओ, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, सेकंड वाला। तो जब सेकंड रहेगा तो अंदर में अगर x हुआ तो x के पहले क्या आ जाएगा बताओ, माइनस आ जाएगा, x के पहले माइनस आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ x के पहले माइनस, तो x का काम कौन कर रहा है, खाली x नहीं, x माइनस 1, ये पूरा मिलकर के x का काम कर रहा है, x माइनस 1। तो इसके पहले क्या लगा देंगे, माइनस लगा दिया। फिर इसमें चेक करके देखो, 0 पुट करो, 0 माइनस 1, तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ भी आ जा रहा है x माइनस 2, फिर से क्या आ गया, माइनस आ गया हमारा, है ना। और ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये पहला काम हो गया। थोड़ा इसको सॉल्व करके देख ले, ये देखो, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो आ जाएगा माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये समझ में आया, इसको उठा के उधर सॉल्व कर लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये दिख रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर इसको डिवाइड कर लो, x ग्रेटर देन, देखो जब माइनस 2 जाएगा तो ये हमारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये बताया था हमने, है ना। माइनस 2 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हम लोग का ये साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन जाएगा, स्मॉलर देन इक्वल टू बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी हो गया हम लोगों का, यहाँ पे रखना है माइनस 1/2 रखा, और इधर हमने जाके शेड कर दिया और यहाँ तक शेड कर दिया। ठीक है, ये काम हो गया। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को जाकर के कंबाइन कर देना, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हमने कंबाइन कर दिया। तो जैसे कंबाइन करेंगे क्या होगा, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2 को दोनों कंबाइन करो। जैसे हमने कंबाइन किया तो आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो होगा कैसे समझे, यहाँ पे माइनस 1/2 और इधर क्या है 1 है, इसकी शेडिंग कहाँ से जा रहा है, माइनस 1/2 से माइनस इन्फिनिटी, इसकी शेडिंग कहाँ से है, 1 से लेके इन्फिनिटी, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1/2। यहाँ देखो, इसको यहाँ शेडेड है ना, तो इसको ले ले, तो इसका जो कॉमन है x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1/2, और ये वाला इंटरवल आ जाएगा, है ना। ये इस ब्रैकेट को हम लोग यूज़ करेंगे। अब यहाँ से केस 2 अब हम लोग लेते हैं, केस 2 पे हम लोग फोकस करेंगे। केस 2 कैसे फोकस होगा, चेक करो, 1 से लेकर किसके बीच में, 1 स्मॉलर देन इक्वल टू x स्मॉलर देन 2, ये वाला कंडीशन अब हम लोग लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 हमने इक्वल टू नहीं लिया था, 1 को इंक्लूड नहीं किया था, तो हमें यहाँ पे 1 को इंक्लूड करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, 1 को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ रखा 1, यहाँ रखा 2, और इसको लेकर के शेड कर दो। जैसे शेड किया, ये वाला हमारा नंबर ऐसे करके लिख सकते हैं, 1 को इंक्लूड करेंगे लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं किया हमने। अब बताओ, इसके बीच में कोई एक नंबर ले लो, कोई चूज़ करो अभी, क्या लिया, 1.5 हम लोग ले सकते हैं, वी कैन टेक 1.5। अगर मैं 1.5 ले रहा हूँ, इसे उठा करके आप फिर से ओरिजिनल इक्वेशन में जा करके पुट करें, फिर से ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें, 1.5 लिया ना हमने, इस 1.5 को उठाकर यहाँ पुट करो, तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा,
बताओ पॉजिटिव आएगा, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव आया। तो जब पॉजिटिव आया तो ऊपर में क्या पढ़ाया था, एकदम सेम आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अगर फर्स्ट कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ मॉड x इज गिवन हियर, तो अगर x है तो बाहर भी क्या निकलना है, x ही निकलेगा। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ, अगर अंदर में x माइनस 1 है तो बाहर भी क्या निकला, x माइनस 1 निकला, ठीक है। और फिर वहाँ देखो x माइनस 2 है, उसको उठा करके पुट कर दो, तब क्या होने वाला है, नेगेटिव आ जाएगा ना। तो जब नेगेटिव आएगा तो इसके पहले क्या लिखेंगे, x माइनस 2 को पुट किया तो माइनस आ जाएगा, है ना। और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। देखो 2 माइनस 1 तो आ जाएगा 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, नॉट पॉसिबल। तो ये केस, हम इस केस से हमारा कोई भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब एक लास्ट केस लो, केस 3 ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हो गया केस 3। केस 3 क्या है हमारा, समझे बात को। केस 3 क्या दिख रहा है, ये वाला 1, यहाँ पे देखते हैं, सॉरी 2 से ग्रेटर है ना। तो केस 3 क्या लेंगे, 2 स्मॉलर देन इक्वल टू x स्मॉलर देन 2। देखो 2 के सामने इक्वल टू लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 2 के सामने इक्वल टू नहीं था, यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 को हमने क्या किया, इंक्लूड किया है। अब बताओ वहाँ जाके पुट करो, इसके बाद का नंबर लेंगे ना हम लोग, ठीक है। क्या लिया हमने, 2.5 या 3 ले लो, कुछ भी ले लो, 3 ले लो। 3 वहाँ पुट करो, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव होगा तो आ जाएगा x माइनस 1, वहाँ भी लिया तो x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 4। इसे सॉल्व कर लो, -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसको उठा के उधर ले जाओ तो 7 हो गया। और डिवाइड करेंगे इसको, प्रशांत बताओ डिवाइड किया तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा ना, हाँ हाँ नहीं होगा, ये पॉजिटिव नंबर है ना, नहीं होगा ये चीज़। तो 7/2 हो गया हम लोग का, है ना। तो इसका नंबर लाइन क्या बनना है बताओ, 7/2 लिया और इसको लेके इसे शेड कर दिया हमने, ठीक है। अब दोनों को कंबाइन, अच्छा इसका भी एक आएगा नंबर लाइन, -∞ प्लस इन्फिनिटी। यहाँ 2 लिया, 2 को शेड किया, पूरा का पूरा इधर आएगा। अब यहाँ से कंबाइन कर दो, इसका नाम कुछ भी रख लो, यहाँ 3 रख लो और इसका नाम 4 कर लो। अब तो फ्रॉम 3 and 4, यहाँ से 3 and 4 को हमने ले लिया। तो जैसे 3 and 4 को हमने लिया तो पूरे को कंबाइन कर देते हैं, -∞ प्लस इन्फिनिटी क्या हो गया, इधर 2 आ गया और फिर इधर 7/2 आ गया। तो 2 को सेट करेंगे और पूरा का पूरा इन्फिनिटी तक चला जाएगा। फिर 7/2 को हम लोग लेंगे, यहाँ पे देखो 7/2 तो लेना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा शेड करते हैं, ये भी लेंगे हम लोग, 7/2 लेना है यहाँ पे, इधर हम लोग पूरा शेड कर दिया। तो नेट कॉमन क्या आया, 7/2 से लेकर इन्फिनिटी, ब्रैकेट हम लोग का ये हो जाएगा, यही है ना, x बिलोंग टू ये। अब क्या हुआ, केस 3 से एक आंसर आया और केस 1 से एक आंसर आ रहा है, यही आ रहा ना। अब दोनों के आंसर को क्या करना, आपको कंबाइन कर दो, दोनों आंसर को कंबाइन कर देना है, बस हो गया हमारा काम। यहां देखेंगे, यहां पर यहां लिखे कंबाइन केस 1 and 3, दोनों को आपको कंबाइन करना है। केस 1 and 3 को कंबाइन कर दो। तो जैसे आप कंबाइन करोगे तो क्या सिचुएशन बनेगा, देखो -∞, ये हम लोग का +∞ है, वहाँ पे क्या दिख रहा है केस 1 में बताओ, 1/, हाँ केस 1 का यही है ना। यहाँ से देखो, यहाँ पे पहले क्रिटिकल पॉइंट रख दो -1/2 और इसका रख दिया 7/2 हो गया। यहाँ से तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों को, यहाँ पे क्या था, शेडेड था, इधर भी शेडेड था, तो बस हमारा आंसर निकल गया, -∞ से -1/2 और यूनियन हो गया 7/2 से लेकर इन्फिनिटी, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो क्या किया गया है, केस 1 से आंसर निकला, केस 2 से आंसर निकला, केस 3 से निकला। केस 1 से 2 निकला था, तो दोनों को क्या किया गया, कंबाइन, इंटरसेक्शन लिया गया। फिर केस 2 को भी कंबाइन करने की कोशिश किया था, लेकिन उसमें कंबाइन नहीं हुआ क्योंकि नॉट पॉसिबल हो गया।
फिर केस 3 से निकाला गया तो भी क्या हुआ, मतलब वहां से कुछ आंसर निकला, तो केस 1 का आंसर आया, केस 3 का आंसर आया, दोनों को फिर कंबाइन कर दिया हमने। यहां से कॉमन निकाला, इन दोनों से सॉरी कॉमन निकला था, और वहां से क्या निकाला हमने, कंबाइन कर दिया। ठीक है, इसको नोट कर लो, पूरा एक एक चीज नोट करो। समझी जानवी, तुम रानी समझ रही हो? ठीक है।